मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। पोटेंशियल के केस में आपसे बातें हो रही थी, उसी को आज आगे की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग EPE या U से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोग जैसे सिंगल चार्ज के लिए जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक सिंगल चार्ज, हालांकि तो सिंगल चार्ज के लिए निकलता है, तो जैसे सिंगल चार्ज से r दूरी के लिए, तो r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो E बराबर आया था K इंटू क्यू अपॉन में क्या आया था R स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये आपका क्या था प्लस है। यदि आपका क्या होगा, यदि आपका चार्ज प्लस में आता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी जो इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव के दिशा में होगा, और यदि निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, निगेटिव साइड में होगा। ऐसे ही केस में मैंने पोटेंशियल भी कंसीडर किया था, तो K इंटू क्यू अपॉन में R आया था। ये आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो ये सामान्य बीजगणित के नियम का पालन कर सकता है। तो यहाँ बस इन दोनों में यह इसी प्रकार से, जैसे मैंने ये बताया था कि सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल भी होता नहीं है ना, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल भी अलाउ नहीं है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी उसी की बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी इंडिविजुअल सिंगल, यानी मैं कह दूं तो सिंगल चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं। ठीक है, उसी बात को हम चर्चा करेंगे, यानी वह उस निकाय के अकॉर्डिंग, यानी यह पॉसिबल है जहां पे हम 2 चार्ज या 3 चार्ज का एक सिस्टम बना लेंगे, उस सिस्टम पे और उस सिस्टम के इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को, यानी हम जो यहां निकालते हैं वो क्या करते हैं, एक चेंज है, एक प्रकार का चेंज है, उस चेंज पे हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये बात होगा किस पर, किसी सिंगल चार्ज पे नहीं। सिंगल चार्ज के लिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 0। सिंगल चार्ज के लिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0। ये जो बातें करेंगे वो आपका क्या होता है, जो निकाय के लिए बात करेंगे। निकाय का मतलब सिस्टम। ठीक है, अब वो किसी सिस्टम के अंदर, मैं ऐसी बातें कर लूं कि किसी सिस्टम के अंदर 2 चार्जेस या 3 चार्जेस या बहुत सारे चार्जेस हैं, उन चार्जेस को ना, तो उन चार्जेस के फाइनल यानी इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में उसकी जो एनर्जी होगी यानी वो UI, फिर आफ्टर वर्क डन ये 2 तरीके के, एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा जो चार्जेस या इंटरनली सोर्स के कारण होगा, एक एक्सटर्नल एजेंट द्वारा काम होगा जो हम लोग करते हैं, स्वयं करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार से आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को दिखाएंगे। तो वो आपका क्या हो जाएगा, U फाइनल। तो जो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या है, एक चेंज है, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ना, यानी सिंगल चार्ज के लिए नहीं है। यानी बेसिकली जो हम फाइंड आउट करते हैं वो आपका क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। एस सी वर्मा ने अपने बुक में पूरी तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है, बतलाया भी है कि जो हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो एक क्या है, चेंज है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो भी चेंज किस में, किसी सिस्टम, निकाय ना, एक सिस्टम के अंतर्गत वर्क डन होगा जिसके फाइनल और इनिशियल यानी UF माइनस UI इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वर्क डन।
संरक्षी बोल सकते हैं हिंदी में हम लोग, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, संरक्षी। अब ये क्या होता है, आइए इस पे हम डिटेल पे बातें करते हैं। तो सीधा सीधा आप अपने दिमाग में ये बातें रख लीजिए कि हम किसी सिंगल चार्ज के लिए जिस प्रकार हम पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर पाते, एक हमें इसके लिए किसी रिस्पेक्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है, यानी मुझे एक अन्य चार्ज की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक बंडल की आवश्यकता होती है, उस बंडल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो एक सीधी सी कॉन्सेप्ट आप अपने पास रख लें कि किसी भी सिंगल एनर्जी के लिए, सिंगल चार्ज के लिए, यानी एक बिंदु आवेश के लिए, एक बिंदु आवेश के लिए लिख सकते हैं, नोट डाउन करके आप इस बात को लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये होता है, हालांकि जो होता है वो रियल वे में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वो रियल वे में क्या है आपका, जैसे हमने बताया था कि पोटेंशियल नहीं होता है ना, प्रीवियस लेक्चरों में हमने आपका ये बताया हुआ है, ये सारी चीजों पे हमने विधिवत बात की हुई है। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे देख कर आए और क्रम से देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे बातें क्या है, यू आई, और ये क्या हो गया आपका यू एफ। तो ये मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि जो रियल वे में पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी है, एक चेंज इन एनर्जी है ना, बेसिकली एक एनर्जी है, क्या है, चेंज इन एनर्जी है। यानी किसी, मैं ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन लूं जिसमें कई सारे चार्जेस है, और उस चार्जेस को यदि फाइनल में, इनिशियल में मैं वो कितना एनर्जी उसके पास है और कितनी एनर्जी बाद में, यानी फाइनल या इनिशियल या फाइनल में किस प्रकार के चार्ज, किस प्रकार से एनर्जी से वो होकर गुजरेंगे, उसी पे हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका, तो देखिए मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, यानी मैं एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं आपसे बातें कर रहा हूं। देखिए जैसे मैं ऐसा मान लू, इस तरीके से मान लिया कि पहली जो प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति है, इस प्रथम स्थिति पे हमने दो चार्जेस लिए, एक Q1 ले लिया, एक चार्जेस हमने Q2 ले लिया, ठीक है, ये पहली स्थिति है, ठीक है। तो पहली स्थिति के बाद ये दूसरी स्थिति में ऐसा ले लूं कि दूसरी स्थिति में जब पहुंचता है तो ये चार्ज एक दूसरे के पास आ जाता है, तो ये आपका Q1, ये आपका Q2। मान लिया कि यहाँ की जो चेंज इन एनर्जी है वो, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लिया UI है, और यहाँ का मान लिया हमने UF है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हमने आपसे क्या की, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, यानी मैं डेल्टा U रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी डेल्टा U इक्वल टू क्या, UF माइनस क्या हो जाएगा, UI, यानी इसी को हम लोग U भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो UF माइनस क्या होगा, UI इक्वल टू माइनस वर्क डन अप कंजर्वेटिव फोर्स, यानी उसी को बोलते हैं हम लोग संरक्षी बल, हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, संरक्षी बल, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, संरक्षी बल क्या होता है, यदि आपको कक्षा 11 की बातें याद होगी, ऐसे बहुत सारे बल पे हमने काम किया, ग्रेविटेशनल के अंतर्गत भी होता है। तो संरक्षी बल क्या होगा, संरक्षी बल आपका वह बल होता है जो पाथ पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पे नहीं, वो केवल किस पर, पहली स्थिति पे और अंतिम स्थिति पे, यानी स्टार्टिंग पे और अंतिम पे, पहले कहाँ था अब कहाँ है, उन सारी कंडीशंस पे बात करता है, पाथ पे नहीं। तो वह बल क्या कहलाता है, हमारा संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो सीधी सीधी बात क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या है, एक चेंज इन एनर्जी है। वो चेंज इन एनर्जी कितने के बराबर होती है, माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। यानी मैं आपसे एक बात, एक सीधी सी बात फील कराने के लिए ऐसा कह सकता हूं, इस तरीके से बात कह लूं कि ये आपका, ऐसा मान लो कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और ऐसा मान लो कि ये आपका क्या है, एक, अच्छा ऐसे भी मान लो, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्लस वर्क डन बाय अ एक्सटर्नल एजेंट, यानी बाह्य,
बाह्य बल, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया था ना, इसी को हम लोग कह लेंगे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, यानी हमारे द्वारा किया गया था। यानी मैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है, वो दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक कैसे निकाल सकते हैं, एक यूएफ माइनस यूआई के रूप में निकाल सकते हैं। यूएफ माइनस यूआई इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स या प्लस बाह्य बल। अब ये कैसे लिखेंगे, ये बात जानो, पहले इसका फिर जान लेते हैं, बाह्य बल द्वारा प्लस क्यों कर रहे हैं। तो यानी देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इसकी ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। अब ये आपका क्या कर रहा है, ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है, इसको पीछे खींच रहा है, ऐसा भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ये आपका क्या कर रहा है, यदि मैं इसको धीरे से भी धक्का दे दूं तो अब ये क्या होगा, ये इसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। यानी एक सिंपल सी बात समझो, ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा ना, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये आपका जब ये इनके बीच में कौन खींच रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल इस पे लग रहा है, जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। स्थिर वैद्युत बल आप क्या निकाले थे, K इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या R स्क्वायर मान लिया, ये R दूरी पे रखा था ना। तो यही इसके द्वारा अब काम जो होगा वही तो यहां रख रहा वर्क डन। तो ये आपका संरक्षित बल, यानी जो चेंज इन एनर्जी होगी वो किसके होगी, माइनस संरक्षित बल की। मैं इसको क्यों लिख रहा, आप कक्षा 11 में एक छोटी सी टॉपिक पढ़े हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क डन थ्योरम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं W संरक्षित ना बड़ा प्लस क्या हो जाएगा, W बाह्य बल, यानी मैं ऐसा एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे सीधी सीधी बात कर सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स इक्विवेलेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क थ्योरम आप लोग पढ़े हो। तो यहां देखो, मैं सीधी सी बात कह सकता हूं कि यदि मैं ऐसा करूं, इस कंडीशन को, इसको यह लिखने के लिए हमें एक चीज प्रोवाइडर होना चाहिए, क्या, डेल्टा के का मान क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा के का मान क्या होना चाहिए, 0। यानी मैं इस पार्टिकल को इतना धीरे लेके आऊं। अब देखो, ये इसीलिए मैं बाह्य बल की आवश्यकता हमें पड़ी, क्योंकि ये चार्ज इसको पकड़ के खींच रहा। मैंने कहा दो तरीके से आप निकाल सकते हो, एक तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ क्या, माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने इसी को क्या लिख दिया, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमारे द्वारा किया गया काम। अब देखो, हमारे द्वारा काम किया गया, अब ये इसको खींचेगा अपने तरफ, जब ये अपने तरफ खींचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ने की संभावना हो जाती है ना, स्पीड बढ़ सकती है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाना होगा, ये इसको खींच रहा है, तो मुझे इसको इतना पकड़ के धीरे धीरे इसको छोड़ना है। तो अब यह आपका क्या होगा, वैसे स्पीड से छोड़ना है जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का मान बदलना नहीं चाहिए। यदि काइनेटिक एनर्जी का मान, मैं ऐसा कह लूंगा, यानी कहने का मतलब कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड नहीं बदलना चाहिए, और यदि स्पीड नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी का मान, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो, मैं उसी कंडीशन की बात कर रहा हूं, यदि ऐसी स्थिति बनती है डेल्टा के इक्वल टू 0 और स्पीड नहीं बदल रही है, यानी मैं इस चार्ज की स्पीड को बदलने नहीं दे रहा, यही एक्सटर्नल फोर्स है। चार्ज की स्पीड ना बदले, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा क्या होगा, वर्क डन होगा। सीधी सी बात समझो। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो इस पे, समझो बात को, जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, वही एक्सटर्नल फोर्स कन्वर्ट हो रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया काम ना। ऐसे एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया काम किसमें स्टोर हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है।
इसी को बुक में पढ़ा है कि बाह्य निकाय द्वारा किया, यानी बाह्य यानी किसी निकाय पर, उसे बोलता है किसी स्थिर विद्युतीय निकाय में, किसी स्थिर विद्युतीय निकाय को में यदि किसी बाह्य बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किए गए कार्य को ही कहते हैं स्थिर विद्युत की, यानी स्थिर विद्युत की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी उसी को कहते हैं। तो आप सीधी सी बात जान ले, तो जब डेल्टा के का मान क्या हो गया 0, तो आपका ये देखो वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इक्विवेलेंट ये उधर जाएगा तो कितने के बराबर, माइनस आपका होगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसीलिए इनके जगह हमने इसका यूज किया। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यानी जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ना, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, आप ऐसे इसको लिख लेंगे, तो यानी जो हमारे पास निकालने का ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो बेसिकली ये है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होगा, माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, प्लस वर्क डन ऑफ क्या, एक्सटर्नल एजेंट ना, एक्सटर्नल वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा क्या किया गया काम किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका बात समझ आ रही है ना, किसमें कन्वर्ट हुआ, इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इतनी बातें नोट करिए। तो अब उसके बाद फॉर्मूला डेरिवेट करा देते हैं इसका, क्योंकि यही आपका कंजर्वेटिव फोर्स U बराबर आपका दिया रहता है बुक में, K इक्वल टू Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या दिया रहता है, R², ये दिया रहता है। तो इसको हम अभी प्रूव कराते हैं, पहले नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, जो रियल में होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला वो आपका, ये तो निकालने के तरीकों को हमने बताया। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग इसको लेकर आएंगे, जो U बराबर होगा K इंटू K क्या था भाई, K 1/4πε0 के बराबर। तो U बराबर क्या, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या, R²। यहाँ आपका क्या, इसको हम लोग विथ साइन रखते हैं, विथ साइन रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इनको निकालते हैं किस तरीके से। तो ये बातें समझ में आपको आई, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो आइए निकालते हैं, वो कैसे आया, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए बुक में लिए दिखा है, आप उसी को रट लेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, बट यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा, कॉन्सेप्ट को पकड़े। रियल वे में क्या है, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक चेंज इन एनर्जी है ना। अब वो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या उसी को हम लिख सकते हैं क्या, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ क्या, प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ना, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम। आइए मैं ऐसा एक एजेंशन लेता हूं कि मैंने एक निकाय लिया, इस निकाय में हमने दो चार्जेस रखा, एक Q1 रखा, एक Q2 रखा, ऐसा वो हमने रख लिया R दूरी पे, वो हमने रख लिया कितनी दूरी पे, R दूरी पे। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मैं ले रहा हूं। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है कि इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या, R²। अब तो आप इसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में आप देखोगे, यदि तो मैंने आपसे पहले कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब उसमें आपका फॉर्मूला क्या था, UF माइनस UI इक्वल टू प्लस, मैं प्लस करके लेके चल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम ना, वही स्टोर होगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी किसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस एजेंशन को, यानी इस निकाय को, सिस्टम को मैं मान लेता हूं कि ये फाइनल कंडीशन में, जैसा कि हमने पीछे भी आपको दिखाया। इससे मैं इसी स्थिति को, यानी इसी सिस्टम को
मैं इंफिनिटिव पर, याद आ रहा होगा जिस पीछे पढ़ा है, तो जहां पे पहली जो स्थिति है, इनिशियल पॉइंट ये है इसका, जहां पे ये चार्जेस ऐसे रखे हुए, हमने इंफिनिटिव ही क्यों माना? क्योंकि हमें पता है कि इंफिनिटिव ना पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटिव पर कितनी होती है? जीरो। पोटेंशियल भी इंफिनिटिव पर कितनी होती है? जीरो। इलेक्ट्रो यानी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी कितनी होती है? जीरो इंफिनिटिव। ये सारी बातें ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए हमने क्या माना है कि इस निकाय की जो प्रारंभिक स्थिति है वो कहां पे है? प्रारंभिक स्थिति वो कहां पे? अनंत पे। ठीक है, यहां से मैंने चार्ज को उठा के यहां लाया बारी बारी। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए मैंने लिखा जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग U कह रहे हैं, वो है रियल वे में क्या है? एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका U इक्वल टू UF माइनस क्या? UI इक्वल टू W वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम, यानी बाहर लगाया गया बाह्य बल ना, बाह्य बल द्वारा किया गया काम, ऐसा कह सकते हो। तो यानी मैं इसको लिख लू UF, यानी यहां पर, यानी मैं इसी को U लिख लू, सीधी बात, UF को U। चलो अच्छा, अभी मैं ऐसे ही लिखे चल, ये आपका क्या होगा? इन्फिनिटी। अब यहां से उठा के इसको यहां लगा। अब अच्छे से बात समझो, इक्वल टू, मैं यहां से एक सिंगल चार्ज मैं यहां एक ला के रख दिया, दूसरा लाके यहां रख दिया। देखो मैं काम कर रहा हूं इस पे खुद, यानी मेरे द्वारा किया गया काम कन्वर्ट हो रहा है किसमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं इस चार्ज को उठा के यहां रख दिया। मैं क्यों ला के रख रहा हूं? और उसमें एक बात और भी है, यदि एक्सटर्नल एजेंट होगा तो मैं इसको इतना धीरे धीरे लेके आऊंगा जिससे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का मान न बदले। आपको मैं पहले ही बताया था कि एक्सटर्नल एजेंट लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान नहीं बदलना चाहिए, अर्थात स्पीड उसकी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, आपका मन हो तो दोनों साथ लेके आए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, बारी बारी में लेके आ रहा है, एक चार्ज को यहां लेके आया, दूसरे चार्ज को भी उठा के लेके यहां आया, और दोनों को मैं r दूरी पर रख दिया। तो r दूरी पे रखने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यह, तो यह इसकी पहली स्थिति, ये इसकी अंतिम स्थिति, यानी ये प्रारंभिक स्थिति, ये आपकी क्या हो जाएगी? अंतिम स्थिति। ठीक है, ये बात है। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ना ब्रिंगिंग टू पॉइंट चार्ज फर्स्ट, यानी आपका Q1, यानी पहले चार्ज को Q1 को लाने में किया गया काम, प्लस मैं दो बार काम कर रहा हूं। एक बार मैं Q1 को लेके, आपको दो बार एक बार करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको एक साथ उठा के लाना, लेके आओ। मैं थोड़ा इजी वे में रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। Q1 को लेके आया वर्क में, फिर दूसरे को लेकर आया, तो यहां पे हो गया क्या? एक्सटर्नल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग टू क्या? Q2, यानी दूसरे को ले आने में क्या? दूसरे चार्ज को ले आने में किया गया का? बात को समझिए। इन्फिनिटिव पे एनर्जी कितनी है? जीरो। तो U बराबर UF माइनस जीरो इक्वल टू, अभी इस बात को समझो, अच्छे से समझो, इस बात को ध्यान से रखो। मैंने कहा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम, ठीक है, तो देखो ये फील्ड पूरा इधर, ये तो बाद का आया है। अब देखो मैं यहां से एक चार्ज को, सीधी सी बात समझो, मैं एक चार्ज को यहां से, यानी मैं एक चार्ज यहां पे है, यहां पे कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैंने कहा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये डिपेंड करता है किस पे? पहली स्थिति पे और कहां? अंतिम स्थिति पे, यानी पाथ पे निर्भर नहीं करता है। तो देखो मैं इस चार्ज को, एक छोटा सा चार्ज है, इस चार्ज को मैं धीरे से धक्का दे दिया, तो ये चार्ज क्या होगा? चला जाएगा।
क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो पाथ पे निर्भर नहीं कर रहा है, यानी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शन वगैरह पर भी निर्भर नहीं है। तो यानी मैंने इस चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को मैंने धक्का दे दिया, ये ऐसे जाएगा, फिर धीरे से इधर से भी रोक देंगे उसको। यानी एक सिंपल सी बात समझो, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, मैं सिंगल चार्ज इसीलिए लेकर गया बारी बारी एक एक चार्ज को, यानी मैं एक चार्ज लेकर गया, एक चार्ज को मैंने कहा, एक चार्ज यहां से है, छोटा सा चार्ज लिया, इस चार्ज को धीरे से धक्का दे दिया। अब मैं कह रहा हूं नॉट डिपेंड, यानी ये डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड अ पाथ, ये पाथ पे निर्भर कर ही नहीं रहा, यानी फ्रिक्शन पे काम, फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, यानी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज चलता जाएगा। तो मैं हल्का सा फोर्स यहां लगाया, फिर धीरे से फोर्स रोकने का, यहां से हल्का सा रोक लेंगे, तो ये आके यहां रुक गया। यानी मैं एक सीधी सीधी बात आपसे करूं, सीधी सीधी बात करूं, तो पहले चार्ज को लाने में हमारे द्वारा किया गया काम बहुत छोटा हो गया। कितना सा फोर्स, धीरे से ही तो मारा था, धीरे से ही चार्ज को ढकेला था, यानी हमारे द्वारा किया गया जो फर्स्ट वर्क डन है पहले चार्ज को लाने में, ब्रिंगिंग टू पॉइंट चार्ज फर्स्ट ना, उस समय जो आपका वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0, ना के बराबर। बात समझ आ रही? तो ये हो गया आपका 0 प्लस। अब दूसरी बात को एकदम बखूबी समझो, अच्छे से एकदम समझो। आपने ये चार्ज यहां ला के रख दिया, सपोज कर लेते हैं कि दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस। ऐसा मान लिया कि दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस। तो देखो ये वाला चार्ज लाके यहां रखा गया है, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये अभी नहीं आया, ये अभी नहीं आया, ऐसा इसको रख लो, ये अभी नहीं आया, ये चार्ज यहां पर, यानी ये वाला जा चुका है, ये वाला भी नहीं आया, यानी ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का देगा, दोनों प्लस है तो रिपेल करेगा, यानी ये वाला इस दिशा में, इसके ऊपर इस दिशा में Q2 पे एक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। अब उसके विपरीत हमें एक काम करना होगा, इसको इधर लेके आना होगा। अब देखो मुझे काम करना हो रहा है, अब मुझे बल ज्यादा लगाना होगा, इसके पहले वाले चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा हमें, सीधी सी बात समझ आ रही ना। आपने केवल क्या किया था, धीरे से धक्का दे दिया था। कंजर्वेटिव फोर्स जो केवल कहां पे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, पाथ पे नहीं, तो बीच में फ्रिक्शन से भी कोई मतलब नहीं। हमने हल्का से इधर धक्का दिया था, इधर से हल्के से रोक लिया था, तो इसलिए पहले वाला वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट पकड़ो, Q2, अब Q2 पे ये Q1 उस पर क्या कर रहा है, एक धक्का दे रहा है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, रिपल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव, मान लो ऐसा, दोनों पॉजिटिव, उसको धक्का दे रहा है। मैं इसको जब बड़ी धीरे धीरे ले जा रहा हूं, जिससे स्पीड डबल, ये देखो ये इधर ढकेल रहा है, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, और ले जाके हमने कहां रख दिया, R दूरी पे। अब बात समझ में आ रही, यही है हमारा फाइनल पोजीशन। अब यह Q2 को, यानी मैं यहां से इसको यहां लेके आया और इसको अब यहां से यहां लेके आया, समझ में आ रही बात। तो मान लिया कि हमने क्या उसको कितना लेके आया, x, तो मुझे अब बताना है कि इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ। अब कितना वर्क डन हुआ, अब सिंपल बात समझो, कितना वर्क डन हुआ, तो सबसे पहले कितना मुझे बल लगाना पड़ा। अब बल लगाने जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, F इक्वल टू, उसके विपरीत लगाइए, जितना उधर लगा रहा है उसके विपरीत इधर लगेगा, तो F बराबर क्या होगा, K इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इसी का विपरीत फोर्स एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ये काम करा के मैं इधर लेके आ रहा हूं, ऐसा समझो, ठीक है। अब वही वर्क डन में तो इसका क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा धक्का दे के आ रहा हूं जिससे स्पीड ना बदले, ऐसा समझो। तो अब इसका सीधा सीधा जो वर्क डन होगा वो W बराबर क्या लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx, ये बात हो जाएगी। आप क्या करो, अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कहां से कहां करो, इंफिनिटी से कहां पे, x लाने के लिए, इंफिनिटी से कहां लाना है, x लाना है, x पे लाके रखना है। या तो ये करो, या तो ये करो, ये लंबा प्रोसीजर होगा, बात समझ में आ रही। पहले हमने क्या किया, Q2 को लाने में किया, कितना बल लगा वो निकाला, और निकालने के बाद फिर मैं इसको धीरे धीरे dx ढकेल के इसको लेके आ रहा हूं,
तो हमारे द्वारा किया गया कार्य बराबर किसके हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ इंटू डी एक्स, कहां से, इंफिनिटी से एक्स तक। चलो मैं इसको यूज नहीं कर रहा, हम पोटेंशियल पढ़ रहे, पोटेंशियल वाला केस अपनाएंगे, हम पोटेंशियल पढ़ रहे, पोटेंशियल वाला केस अपनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको, यानी मैंने यहां मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन सारी वैल्यू को अभी मैं रख रहा हूं। ठीक है, तो यानी जो पहला हमारा आया एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग टू पॉइंट चार्ज 1 इक्वल टू 0, और वही मैं यहां से इनको निकालूं तो ये Q2 अब कितने के बराबर, यह चीज कितने के बराबर है। तो पोटेंशियल वाले केस में हमने पढ़ा था Q इंटू वर्क डन, Q इंटू पोटेंशियल ऑफ, मान लिया यहाँ पे मैं इसको लेके आ रहा हूं, ये पॉइंट मान लिया P, मैं पॉइंट P पे लेके आ रहा हूं, मैं पॉइंट P पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, पॉइंट P पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, Q1 के कारण। समझ में आ रही बात है, समझ में आ रही बात ना। पॉइंट Q पर पोटेंशियल ना किसके कारण होगा, Q1 के कारण। तो यह आपका क्या हो जाएगा, Q2 को लेके आ रहा वर्क डन, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। अब ये पोटेंशियल, और इस केस में पोटेंशियल के लिए पड़ा है क्या, पॉइंट P का पोटेंशियल। तो ये भी क्या है, सिंगल चार्ज के लिए तो निकालते नहीं थे, तो यहाँ पे P के लिए आप क्या करते हो, सीधा सीधा पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव के केस में इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, K इंटू Q1 के द्वारा हुआ है, तो Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R। ये बात है, यही बराबर किसके होता है हमारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, Q2, यानी दूसरे चार्ज को ले आने में। देखो मैं इन पूरे लफड़े से बच गया, बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप। ठीक है, पहले क्या करता, ये इसको रिपेल कर रहा है, ढकेल रहा है, मैं क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते इसको वापस लेके आ रहा हूं, ये फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कितना लग रहा है, तो आप इंटीग्रेट करने लगोगे, कहां से कहां, इंफिनिटी से कहां, एक्स के लिए। ये सारी चीजों को हटा के हमने पोटेंशियल में पढ़ा, पोटेंशियल का कांसेप्ट लगा दिया। यह क्या हो जाएगा, Vp माइनस वी इंफिनिटी से मैं लेके आ रहा हूं K इंटू, ये बराबर किसके होगा, K इंटू Q अपॉन में R, अभी मैंने दिखा था। और यहाँ पे यही बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्या होगा, Q2, यानी Q2 को लाने में किया गया काम। अब देखो यहाँ पे हमने दिखा था इसकी वैल्यू कितनी, 0, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1, और यहाँ से तिरक गुणा करा दो तो Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी इसकी वैल्यू, ऐसे समझो, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, या तो ये, ठीक है, थोड़ी गलत हो रही है, ठीक है, ये आपका Q2, तो पॉइंट P, अच्छा इसको यहीं जाने दो, ये आपका क्या होगा, Q2। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट P बराबर इसके, यानी W अपॉन में क्या, Q नॉट को लाने में किया गया काम। क्लियर है, यही इसके अपॉन में आएगा ना, ठीक है, वही Vp के बराबर होगा। ठीक, तो अब देखो Vp की वैल्यू रखो, यानी ये होगा क्या, Q2, और ये Vp माइनस वी इंफिनिटी, और इंफिनिटी की वैल्यू 0, और ये 0 हो जाएगा, तो यही वैल्यू बरा, यानी इसके बराबर क्या, Vp की वैल्यू इतने के बराबर। तो आप लिख सकते हो क्या, Q2 इंटू K इंटू Q1 अपॉन में R, और यही बराबर, इसी को आप कह रहे हो, यही वर्क डन कह रहे हो, किसको, U के बराबर। यानी हटा दो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो K इंटू हो गया Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या हो गया, R, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग टू पॉइंट चार्ज Q, यानी दूसरे चार्ज को लाने में किया गया काम। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं, पहले इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यहाँ उतार रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं इन सब चीजों को अलग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0, यानी U इक्वल टू UF माइनस कितना हो गया, 0। इसकी वैल्यू आप कितना निकाले, 0, और इसकी वैल्यू कितनी निकाले, K इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या हो गया, R, ये देखो 0, तो ये हो गया U बराबर K इंटू Q1 एंड Q2 अपॉन में क्या हो गया, R। समझ में आ गई बात, R।
ठीक है, सॉरी, U बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या था, देखा है, यहां किस में रखेंगे, विथ साइन, विथ साइन, साइन के साथ आपको, ठीक है, क्लियर हुआ, फिर से समझ लीजिए, ये हमारा अंतिम था, हमने एक सिस्टम रखा, ये इसका हमने प्रारंभिक इंफिनिटी माना, क्यों माना वो सारी बातें मैं आपको बताया कि क्यों माना, ठीक है, पोटेंशियल का केस पढ़ रहा हो तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। हमने पहले एक चार्ज को लेके आया, फिर दूसरे चार्ज को लाया, तो पहले चार्ज को लाने में कोई वक्दन नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ था, केवल आपने अकेले ही, ठीक है, दूसरी चार्ज पे क्या वक्दन हुआ, ठीक है, हमने ये चीजें निकाला, पॉइंट पी का, पी पर इस वर्ग पे पोटेंशियल क्या होगा, ये चीजें निकाली, ठीक है, उसकी वैल्यू लाके यहाँ पर हमने कर दिया, अभी किसी को कोई दिक्कत, ये तो हो गया ये। अब किसी निकाय के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, इसको देखो, इसके अंदर दो चार्जेस है, Q1 और Q2, अब सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे 2 3 4 5 जितने भी चार्ज है, और चार्ज क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसका सम आसानी से कर सकते हैं, 2 3 के साथ भी आप वैसे आसानी से कर सकते हो, आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, सबको आप बारी बारी ऐड कर दोगे, तो ये आपका हुआ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मेनी चार्जेस के साथ भी आप ऐसे ही बातें कर सकते हो, यानी रियल दिन में ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, एक छोटी छोटी चीज को, जैसे मैंने धीरे धीरे आपको पकड़ाया, वर्क थ्योरम को भी लेके आया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाले कंसेप्ट को भी लेके आया, अब मैंने यहाँ पे वक्दन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं निकाला, जो पहला चैप्टर था उससे नहीं निकाला, हमने किससे निकाला, जो चैप्टर पढ़ा उससे निकाला, पोटेंशियल के आधार पे निकाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट फील हुआ होगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और घर पे रहकर अच्छे अच्छे नोट्स बना के मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।